तो साल 2022 के अंदर देखो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, सभी को पता है। अब जब अटैक करा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, चाइना के थे, अमेरिका के या और भी यूरोप के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे फंसे हुए थे। इंडियन स्टूडेंट भी वहाँ पे फंसे हुए थे। तो अब गवर्नमेंट का काम क्या था कि अब उन स्टूडेंट को वापस लेकर आना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑपरेशन गंगा चलाती है। तब इसमें होता क्या है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें वापस इंडिया में लेके आती है। लगभग 18,000 ये स्टूडेंट होते हैं। और जितने भी होते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं। तो देखो अब हुआ क्या ये दोबारा ना, कि जो ये स्टूडेंट थे, जैसी साल 2023 आया तो उसमें जनवरी के बाद से थोड़े जो ये स्टूडेंट थे लगभग 3,500 के आसपास से दोबारा यूक्रेन जा चुके हैं, यूक्रेन वापस गए। अब जब यूक्रेन गए तो उसका कारण ये था ना कि देखो जितने सारे जो स्टूडेंट थे वो मेडिकल के थे। अब उसमें दिक्कत ये है ना कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक गाइडलाइंस निकाली थी, उसमें इसने ये कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने बाहर की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गया है, तो अगर वो सोच रहा है कि मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो जो स्टूडेंट पहले से यूक्रेन में एडमिशन ले चुके थे साल 2022 के अंदर, इसका मतलब ये था कि अब तो खैर उन्हें जो वहाँ पे पैसे दे चुके हैं, अब वहाँ पे एडमिशन उनका हो चुका था, तो खैर अब वो ऐसा तो नहीं था कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे ही 2023 हुआ ना, ये दोबारा वापस जा चुके हैं वहाँ पर। तो अब देखो उनको दिक्कत ये आ रही है ना कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं यूक्रेन के, अब वो कह रहे हैं कि देखो तुम इंडियंस फ्रेंड हो रशिया के, तब से क्या कह रहे हैं कि तुम लोग हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। अब देखो लोग अब वो कर भी क्या सकते हैं, अब जो इंडियन स्टूडेंट है उनकी तो खैर दिक्कत ही यही है ना कि अब देखो वहाँ से वो यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी गाइडलाइंस ही ऐसी है। और लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं तो वो भी वहाँ से भगा रहे हैं। अब वहाँ पे जब हॉस्टल में रह रहे हैं तो कहीं वो बिजली काट दे रहे हैं, बिजली काटने के अलावा कभी किचन बंद हो जा रहा है, किचन बंद हो रहा है तो फिर कभी पानी नहीं मिल रहा है। अगर शॉप में जा रहे हैं तो शॉप में खैर कई सारे लोग हो रहे हैं जो उन्हें खाना नहीं दे रहे, या जो चीज़ें खरीदने जा रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं हॉस्टल के अंदर वो रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ के जो बेवकूफ़ जनता है यूक्रेन की, कम से कम उन्हें ये तो समझना चाहिए ना कि जो लड़ रहा है, जिसने अटैक करा वो तो रशिया का है। अब इंडियन जो स्टूडेंट है उनका क्या है भाई, उनको तो खैर वो लोग पढ़ने आए तब उनकी भी मजबूरी है। तब इंडियन स्टूडेंट देखो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो देखो या तो हमें आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दो, या तो खैर कोई दूसरा रास्ता वापस निकालो। अब हमें हमारे पैसे नहीं चाहिए, आप मतलब कोई एक तरह से सॉल्यूशन निकालो। क्योंकि देखो कभी भी जब होता है ना कि यूक्रेन यूक्रेन पे देखो रशिया क्या करता है, मिसाइल जब अटैक करता है तो खैर उसका सायरन बजता है। तब वहाँ के जो रहने वाले हमारे स्टूडेंट है तो खैर उनको भी दिक्कत होती है, और जो यहाँ पे लोग उनके जो पेरेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उनको भी एक तरह से जो थ्रेट होता है ना, जो एक दर्द लोगों को या डर जो महसूस होता है उनको होता है। अब खैर उनको क्या जरूरत थी कि वो चले जाएंगे वहाँ पे, खैर अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो खैर अब देखते हैं जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।